कोई पार्ट है ना। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम या फिर स्वागत है वरदान अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अपनी जो ईवीएस की सीरीज कर रहे थे, ये जो वीडियो है आपके लिए, आप अगर बोर्ड क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर साथ ही साथ गर्ल्स यानी कि स्कूल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कारण बता रहा हूँ मैं, हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, इसका कारण यही है कि आपका जो इस बार एग्जाम होने वाला वो बिल्कुल नए पैटर्न पे होने वाला है। ठीक है, किसी के पास में कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन हमने फिर भी डिटेल में कंटेंट बनाया कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और जो पढ़ाया गया उसी में से आए, इसलिए बोल रहा हूँ। और ये कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेसन 4 है, ठीक है, यातायात के साधन और संचार के साधन, दोनों अब समझेंगे। यातायात क्या होता है, संचार क्या होता है। देखो, पहले के जमाने में क्या होता था आपको पता है कि अपने दादा या परदादा के पास में ऊंट होते थे, है ना, वो इधर उधर जाते थे तो ऊंट या फिर ऊंट गाड़ी पर जाते थे, या बैलगाड़ी भी रखते थे कुछ कुछ लोग, पानी लाने के लिए ऊंट का प्रयोग करते थे, ऊंट के ऊपर रख के ऐसे पानी लेके आते थे। या फिर कहीं जाना होता था, पहले बारात ऐसे फॉर्च्यूनर में नहीं जाती थी, ऊंटों के ऊपर जाती। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ऊंट से फिर जैसे गाड़ी आई, ट्रैक्टर आए, बसें आए, ऐसे आजकल तो आपको पता ही है हवाई जहाज, टाइम मशीन भी अब लोग है जो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं इस चैप्टर को और बारी बारी दोनों मीडियम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात हो रही है कि भाई यातायात क्या है। अगर अपन यातायात बोले या परिवहन बोले, ये है क्या, यातायात या फिर परिवहन। यातायात परिवहन, परिभाषा क्या है, क्या दे रखी है यहाँ पर, व्यक्ति और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था। ठीक है, वो व्यवस्था का मतलब क्या है, हो सकता है अपन ऊंट पे लेके जा रहे हैं, बस में लेके जा रहे हैं, रेल में लेके जा रहे हैं, एरोप्लेन में लेके जा रहे हैं, वो एक, ठीक है, वो अपनी है जो यातायात या फिर परिवहन कहलाती है। आपने अपनी जो कुछ कुछ बसें देखी होगी, लोक परिवहन लिखा होता है ना, इसका मतलब लोगों को ले जाने वाली, जनता के लिए बसों पे वो ऐसे लिखा रहता है। मुख्य तथ्य इसमें परिवहन के फायदे क्या है, ट्रांसपोर्ट के फायदे क्या है। ट्रांसपोर्ट के फायदा है कि समय और दूरी बचती है, समय बचेगा, दूरी अपने आप बच जाएगी, कम समय में आ जाता है। पैदल लेने जाएंगे तो टाइम लगेगा। व्यापार, पढ़ाई, इलाज और यात्रा आसान होती है। ठीक है, व्यापार करना हो, कुछ चीज लेके आनी है, उसके लिए भी फायदा है। पढ़ाई करने के लिए कहीं जाना आना हो तो भी फायदा है, और इलाज के लिए कहीं मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उससे भी फायदा होता है। शहर और गांव आपस में जुड़े रहते हैं। गांव से शहरों को जोड़ने का काम कौन करती है, सड़क करती है या फिर रेलवे ट्रैक करते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी। आपातकाल एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड में भी से भी जीवन बचता है, क्योंकि जैसे कभी आग लग जाए तो ये गाड़ियां टाइम पे पहुंच जाए, एम्बुलेंस से अगर कोई बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जितना टाइम पे पहुंचेगी उतना ही उस जो रोगी होगा या फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो उसमें जो चोट लगी, वो जल्दी बच पाएगा। ठीक है, कम समय में। अब परिवहन के प्रकार समझने हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग है। थल परिवहन को रोड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। फिर थल परिवहन दूसरा एक और है, रेल। ठीक है, ये भी थल के अंदर आती है। थल मतलब जो जमीन के ऊपर चले, स्थल। अगला जल परिवहन, आपको पता ही, जल के ऊपर जैसे नाव के द्वारा हो सकता है, या फिर यानी जहाज के द्वारा हो सकता है, पनडुब्बियों के द्वारा हो सकती है यात्रा। ठीक है, यहाँ तक अपने चीजें समझी। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, वायु परिवहन का मतलब हवाई जहाज के। अब थोड़ा इंग्लिश में भी समझते हैं क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं। बच्चों, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट इज अ सिस्टम ऑफ मूविंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर या तो पीपल जाए या फिर गुड्स मतलब जो सामान है वो जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हम लोगों को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसके डेफिनेशन है, ठीक है, उसके साइड वाला वो दबा दे। फिर है नेक्स्ट की इफेक्ट्स। अब इसके फायदे या कुछ चीज बता रखिए। सेव टाइम्स एंड रिड्यूस डिस्टेंस। कौन, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपना टाइम भी बचता है और डिस्टेंस भी बचता है। अगला, मेक ट्रेड, एजुकेशन, मेडिकल हेल्प एंड ट्रेवल इजियर। ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, मेडिकल का मतलब इलाज, ऐसा कुछ इसके अंदर सहायता करता है। कनेक्ट सिटीज एंड विलेजेस, शहर और गांवों को आपस में कनेक्ट करता है। कौन, ट्रांसपोर्ट। अगला, हेल्प सेव लाइफ ड्यूरिंग इमरजेंसीज, अलग अलग इमरजेंसी, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इस तरीके से। अगले, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वैसे दो या तीन टाइप होते हैं, एक लैंड ट्रांसपोर्ट, एक वाटर ट्रांसपोर्ट और एक एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर भी दो है, एक तो है रोड ट्रांसपोर्ट, रोड के ऊपर चलने वाली बस, ट्रक, कार, ऐसे।
और एक रेल ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग है, मेट्रो हो सकती है या फिर नॉर्मल रेल हो सकती है, नैरो गेज, मीटर गेज, अलग अलग प्रकार की रेल्स होती है। वाटर आपको पता है, शिप्स, बोट्स, इनके थ्रू, पनडुब्बी यानी सबमरीन के थ्रू जो होता है। एयर ट्रांसपोर्ट है जिसमें एरोप्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, ये सब एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला है, अब सबसे पहले जो टाइप्स अपने देखे थे वो टाइप्स अपन बारी बारी समझते हैं कि भाई जो अपना लैंड ट्रांसपोर्ट या फिर थल परिवहन हो क्या। देखो थल परिवहन में सबसे पहले बता क्या रखा है, सड़क मार्ग से होने वाला परिवहन थल कहलाता है, थल परिवहन। ये सड़क परिवहन भी कहलाया जा सकता है। उदाहरण साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, रिक्शा। सत्य इसमें सबसे फायदा क्या है, इसमें उसके कुछ इसमें पूछ लेते हैं इनसे मिलते जुलते। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला परिवहन, सड़क बोलो या थल बोलो, थल में भी सड़क परिवहन है ना, वो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। मोस्टली अपने को कहीं जाना होता है ना, तो अपन रोड के थ्रू जाते हैं, चाहे बाइक पे जाए, चाहे कार पे जाए, चाहे इस पे जाए, ट्रक पे जाए, चाहे ट्रैक्टर पे जाए, किसी पे भी जाए, रोड के थ्रू ज्यादा जाते हैं। ट्रेन में थोड़ा कम। घर, स्कूल, बाजार आने जाने में काम आता है कौन सा, सड़क परिवहन। छोटी और मध्यम दूरी के लिए उपयुक्त है। छोटी और मध्यम दूरी, बहुत ज्यादा दूर जाना हो तब ये सही नहीं है। छोटी जैसे 100, 500, 700, 800 तक चल सकता है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना अपने इसमें को आवश्यक है, ट्रैफिक रूल्स होते हैं। अब इंग्लिश में बात हो रही है, लैंड ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। लैंड ट्रांसपोर्ट में बाय रोड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट दैट टेक्स प्लेस थ्रू रोड्स इज कॉल्ड रोड ट्रांसपोर्ट। रोड से होने वाले ट्रांसपोर्ट को रोड ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और रोड में भी ये एक टाइप किसका है, लैंड ट्रांसपोर्ट का है, क्योंकि जो रोड है वो किस पे बनी हुई है, लैंड यानी जमीन के ऊपर तो बनी हुई है, हवा में थोड़ी है ऐसे कोई रोड। अगला, इसके एग्जांपल बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, रिक्शा। फैक्ट्स है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आगे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर गोइंग टू होम, स्कूल एंड मार्केट, आपको पता, अभी मैंने बताया ही था। सुइटेबल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही है, तो ज्यादा यूज किया जाने वाला है, ठीक है। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स इज नेसेसरी, ट्रैफिक रूल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना है जो प्रॉब्लम्स आ सकती है अपने को भी या सामने वाले को भी। नेक्स्ट है अपना बच्चों थल परिवहन, यानी इसी लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर सेकंड वन है अपना रेल या फिर ट्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेल पटरियों पर चलने वाला परिवहन, ठीक है। उदाहरण यात्री ट्रेन, मालगाड़ी, मेट्रो, ये सब इसी के अंदर आते हैं। लंबी दूरी के लिए सस्ता और सुविधाजनक, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, सस्ता भी है, पैसे भी कम लगते हैं। और सुविधाजनक का मतलब क्या है, इसके अंदर वॉशरूम भी होता है साथ में ही आराम से, ठीक है। और साथ साथ वॉशरूम के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर किचन भी होता है, कुछ भी खाना पीना हो तो खा भी सकते हैं। सेफ भी है, एक्सटेंट्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। एक साथ बहुत से यात्री और सामान ले जा सकता है। बस के अंदर फिक्स है 100 आएंगे ज्यादा से ज्यादा, इसके अंदर 1000 लोग भी जाने हो, 1200 जाने हो, तो डिब्बे ही तो जोड़ना है और करना क्या है, और डिब्बे ज्यादा जोड़ के जा सकते हैं। समय पर चलने की व्यवस्था, टाइम पर चलती है। अब ये इंग्लिश में बात करूं, लैंड ट्रांसपोर्ट में रेल ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रैक पर चलने वाला। एग्जाम्पल दिए है, पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ऐसे अलग अलग ट्रेन है। फैक्ट है, चीप एंड कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी यात्रा के लिए सुविधाजनक। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। कैन कैरी मैनी पैसेंजर एंड हैवी गुड्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। अगला, ऑपरेट्स ऑन फिक्स टाइमिंग, इनका टाइमिंग फिक्स है, बस वाला 2 मिनट रोक भी देगा कि वो सवारी आ रही है, ये नहीं रोकते, ठीक है। दो चीज समझी, रोड ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था सबसे पहला लैंड के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट का ये है कि शॉर्ट डिस्टेंस या मीडियम डिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला। फिर देखा हमने रेल ट्रांसपोर्ट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, कन्वीनियंट है, सस्ता भी है, समझ में आई, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक साथ कई लोगों को ले जाया जा सकता है। अगला, जल परिवहन, पुराने जमाने में या फिर बहुत पहले के टाइम में जो अंग्रेज या जो भी लोग आए थे ना अपने भारत में, वो कौन से रास्ते से आए थे, जमीन के थ्रू के नहीं आए थे, वो समुद्र के थ्रू आए थे, जल परिवहन के हिसाब से आए थे। एक बार की बात है कि पुराने जो आदि मानव ये होते थे ना, वो लोग ऐसे कहीं मतलब लकड़ी के टुकड़ा, हाँ नाव तो बनाते थे। हुआ क्या, एक बार सूखी हुई लकड़ी थी, सूखी हुई लकड़ी ऐसे गट्टर था, वो ऐसे पहाड़ पे बैठे थे, वो गिर के नदी में गिर गया। अब उन्होंने देखा कि जो लकड़ी का था ना सूखी वाला, वो डूबा नहीं, वो ऊपर ऊपर तैर रहा। तो उन्हें आइडिया है कि वाह ये तो अच्छा है। तो पहले ऐसे शुरुआत में नाव नहीं थी, शुरुआत में ऐसे लकड़ी के फट्टे होते थे, ऐसे एक दो फट्टे इकट्ठे करके फिर ऐसे चलाते थे वो। फिर धीरे 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 बोट बनना शुरू हो गया ऐसे।
परिभाषा बता रहे जल परिवहन नदी, झील या समुद्र के रास्ते होने वाला परिवहन, उदाहरण के लिए नाव, जहाज, फेरी, ठीक है, छोटी जहाज होती है इस तरीके से। अब देखो तथ्य, भारी सामान ले जाने के लिए उपयुक्त है। जहाज बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनके ऊपर कंटेनर ही कंटेनर रखे हुए होते हैं, ठीक है। समुद्री व्यापार का मुख्य साधन यही है। ईंधन की खपत कम है, मतलब जो फ्यूल लगता है ना, पेट्रोल डीजल, वैसे क्रूड ऑयल पे चलते हैं तो सस्ते भी रहते हैं। भारी सामान, कितना भी भारी सामान एक साथ ले जाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये धीमी है, तेज नहीं चलते, ठीक है। सबसे फास्ट तो एरोप्लेन है, एयरवेज है, उसके बाद में एयरवेज के बाद में रोडवेज, मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट के बाद में ये जो अपना आता है लास्ट में, तो इतनी फास्ट चीजें नहीं चलती इसमें। अब ट्रांसपोर्ट दैट टेक्स प्लेस थ्रू रिवर्स, लेक्स और सीज इज कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल है बोट, शिप, फेरी। पूछे जाते हैं बोट कौन सा एग्जांपल कौन सा नहीं है। सुइटेबल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स, हैवी गुड्स के लिए सुइटेबल है। द मेन मीन्स ऑफ सी ट्रेड, समुद्री रास्ते जो व्यापार होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कंज्यूम्स लेस फ्यूल कंपेयर टू मेनी अदर मोड्स, बहुत कम फ्यूल यूज होता है क्योंकि धीरे चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं अपना लास्ट वाला है वायु परिवहन, या फिर इसको बोला जाए तो एयर ट्रांसपोर्ट। परिवहन समझते हैं, आकाश मार्ग से होने वाला परिवहन। आकाश मतलब स्काई के अंदर, एयर के अंदर। उदाहरण हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ऐसे अलग अलग रहते हैं। इसके फैक्ट, सबसे तेज परिवहन, सबसे फास्टेस्ट है। आपातकाल और बहुत लंबी दूरी के लिए उपयोगी, कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, किसी पैसेंजर को यहां से वहां लेके जाना है, ऐसी कुछ इमरजेंसी हो जाए, या कोई आपातकाल का मतलब और समझते भूकंप आ गया, वहां से लोगों को रेस्क्यू करना है तो हेलीकॉप्टर आएगा, एयरफोर्स का फटाक से रेस्क्यू कर लेगा, लोगों को वहां से फटाक से ले जाएगा। खर्च अधिक, लेकिन महंगा बहुत है ये, क्योंकि फ्यूल इसके अंदर जो यूज होता है ना, जो इसके अंदर ईंधन यूज होता है, बहुत महंगा फ्यूल है, बहुत कम एवरेज रहती है वही जहाज। अब देखो डेफिनेशंस क्या है। ट्रांसपोर्ट दैट टेक्स, इंग्लिश के अंदर बात हो रही है, टेक्स प्लेस थ्रू दी एयर इज कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। फैक्ट्स है, द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्टेस्ट मोड है। यूजफुल फॉर इमरजेंसीज एंड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। फिर मोर एक्सपेंसिव देन अदर मोड्स, बाकी वालों से सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। ये चीज आपको समझ में आई? यहां तक तो हमने 3 क्लियर कर दिए, तीनों के तीनों। अब आगे बढ़ रहे हैं और अब ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन बता रखे हैं। ट्रैफिक लाइट्स की बात। ट्रैफिक लाइट्स मतलब गांव में कम होती है, शहरों के अंदर चौराहे पे लगी रहती है। अगर लाल है तो अपने को रुकना है, पीला है तो रेडी हो जाना है, हरा है तो चलना है। उसके अंदर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, हेलमेट है, अपने सर की सुरक्षा करता है, लोग पुलिस वालों को देख के पहनते हैं, एक चालान नहीं कट जाए, जबकि वो अपनी सुविधा के लिए। सीट बेल्ट, शरीर की सुरक्षा, कभी गाड़ी पलट जाए, सीट बेल्ट पहन रखा होगा तो अपने को चोटें नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में रेड फॉर स्टॉप, येलो फॉर गेट रेडी, ग्रीन फॉर गो। सेफ्टी इक्विपमेंट कौन कौन से? हेलमेट प्रोटेक्ट्स द हेड, सीट बेल्ट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। समझ में आई बात आपको? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे। अब ये तो था परिवहन। परिवहन में क्या, या कोई व्यक्ति जाएगा या फिर कोई चीज जाएगी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर पूरा सुविधा। अब ये जो संचार लिखा है ना, संचार, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, आप ये मेरी वीडियो आपके घर पे बैठ के देख रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ सबसे पहले सामने कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पीछे पैनल है, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद में ये किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगा। एडिट होने के बाद, अपलोड होने के बाद में आप है जो घर बैठे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये पूरा एक टेक्नोलॉजी एक तरीके की। उसी तरीके से पहले पुराने जमाने में जो लोग पत्र या फिर लेटर भेजते थे, कबूतर या पिजन के थ्रू भेजते थे, कबूतर, हाँ कबूतर लेके जाता था। फिर धीरे धीरे पोस्ट, यानी पोस्ट ऑफिस का, डाक का जो शुरुआत या फिर खोज हुई, इस तरीके से ये चली, ठीक है। इसमें अपन अलग अलग देख रहे हैं चीजें। संचार के साधन है सूची। संचार मतलब सूचना एक जगह से दूसरी जगह पर भेजनी। और ट्रांसपोर्ट में लोग या माल जाता है, इसमें संचार के अंदर या सूचना जाएगी या पत्र लेटर जा सकते हैं, समझ रहे हो, ऐसी चीजें। सबसे पहले मनोरंजन के साधन भी इसके अंदर आते हैं। मनोरंजन मतलब जैसे टीवी हो गया, इस तरीके। अब समझो संचार के साधन, डाक सेवा, टेलीफोन या मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, ये सारे के सारे। इंग्लिश में देख लेते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट का मतलब बातचीत करना एक तरीके से, ठीक है। या तो अपन बातचीत बोल के करते हैं या अपन किसी को लिख के भी भेज सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप आ गया है ना, फटाफट मैसेज किया, फ्री। पोस्टल सर्विस। अगला है टेलीफोन या मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो,
टेलीविजन। ये सारी बात आपको समझ में आई। इस तरीके से हमने ये चीजें समझी है। अब इनको बारी बारी समझेंगे कि डाक सेवा क्या है, कौन सा क्या है। डाक सेवा के अंदर मोस्टली जो अपना पोस्टल सर्विस, उसके अंदर पत्र एंड लेटर, डॉक्यूमेंट्स और पार्सल है जो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तथ्य फैक्ट क्या है, पुराने समय का मुख्य संचार साधन, सबसे पुराना टाइम में। आजकल चेंज हो गया, आजकल ईमेल और ये सब आ गए। आज भी पार्सल या दस्तावेज भेजने में उपयोगी है। डॉक्यूमेंट भेजना हो तो आज भी इसी के थ्रू आता है। यहाँ पे मीडियम कम्युनिकेशन का सबसे पहला है पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस का बोला अ सिस्टम यूज्ड टू सेंड लेटर्स, डॉक्यूमेंट एंड पार्सल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। फैक्ट्स क्या है, इट वाज द मेन मीन ऑफ कम्युनिकेशन अर्लियर टाइम्स। पुराने जमाने में, पहले के टाइम में ये सबसे ज्यादा फेमस था, मुख्य था। इवन टुडे इट इज यूजफुल फॉर सेंडिंग पार्सल एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आज भी पार्सल और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए इसी को है जो यूज में लिया जाता है। किसको, डाक सेवा या फिर पोस्टल सर्विसेज। ठीक है। अगला है टेलीफोन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आजकल की टेक्नोलॉजी का सबसे जो इंपॉर्टेंट है। दूर बैठे व्यक्ति से तुरंत बात करने का साधन है। तुरंत नंबर डायल किया, सीधा फोन चला जाएगा। कहीं से भी बात संभव हो सकती है, आपातकाल में भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही। अब यहाँ देखते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का पहले हमने देखा था पोस्टल, अब हम लोग देख रहे हैं टेलीफोन या मोबाइल। क्या डेफिनेशन है, अ डिवाइस यूज्ड टू टॉक इंस्टेंटली टू अ पर्सन हु इज फार अवे, जो बहुत ज्यादा दूर है। फैक्ट्स क्या है, मेक इट पॉसिबल टू टॉक फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी बात हो सकती है, किसी से भी। वेरी यूजफुल इन इमरजेंसीज, कभी भी इमरजेंसी हो जाए, अपने कहीं फंस गए, किसी से बात करना हो तो फटाक से बात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगला आ रहा बच्चों अपना इंटरनेट। अब सबको ही पता है आजकल। देखिए परिभाषा क्या है, दुनिया भर की जानकारी और लोगों को जोड़ने वाला माध्यम। ठीक है। तथ्य क्या है, इसमें इंटरनेट के फायदे क्या है, ईमेल, वीडियो कॉल, पढ़ाई, जानकारी सब इंटरनेट से मिलती है। सबसे तेज संचार साधन, पूछेंगे सबसे तेज कौन सा है। तो डिस्टर्ब क्यों कर रही है, फिर कुर्सी क्यों बजा रहे हो, पढ़ा रहने दो, उसे क्या करेगी अभी उसका, थोड़ी क्लास डिस्टर्ब करके मानेंगे कुछ भी हो। उसे करना क्या हो, ढक्कन गिर के बाद में ले लेती, आके थोड़ी गिर गई तेरी की, देख नहीं पा रही यहां पर, बेवकूफ कहीं की। बात हो रही है इंटरनेट की। अ मीडियम दैट कनेक्ट्स पीपल एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंफॉर्मेशन या फिर कुछ जानकारी लेनी है तो उसके लिए सबसे यूजफुल और सबसे फास्टेस्ट भी है, बता रहे हैं। यूज्ड फॉर ईमेल, वीडियो कॉल्स, स्टडी एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सारी बात समझ में आपको, सबसे फास्टेस्ट। और जब अपन ने बात की थी ना ट्रांसपोर्ट में या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब सबसे फास्टेस्ट कौन था, यहां तो ये है इंटरनेट है, कार, हवाई जहाज, गुड। जो एयर ट्रांसपोर्ट था वो सबसे फास्टेस्ट था। रेडियो, पहले में रेडियो बहुत ज्यादा सुनते थे लोग, आवाज के माध्यम से समाचार और कार्यक्रम सुनने का साधन। इसमें आवाज आती थी ओनली, ऑडियो, वीडियो नहीं आती थी, ऑडियो। ऑडियो बिजली कम होने पर भी बैटरी से चल सकता है, सेल लगे रहते हैं बैटरी। गांव में पहले बहुत ज्यादा उपयोगी, लोग ऐसे रेडियो पे समाचार या मैच के स्कोर सुनते थे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में रेडियो, अ डिवाइस यूज्ड टू लिसन टू न्यूज एंड प्रोग्राम्स थ्रू साउंड, सिर्फ साउंड आएगा, ओनली साउंड, ओनली ऑडियो, नो वीडियो, वीडियो नहीं आती इसके अंदर। कैन रन ऑन बैटरीज व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी से भी चल सकता है, चाहे लाइट हो चाहे लाइट नहीं हो। आजकल तो इन्वर्टर क्या क्या आ गए। वेरी यूजफुल इन विलेजेस एंड रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे जो बाकी वाली चीजें काम नहीं करे और ये रेडियो आराम से जो काम करता है सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होकर। नेक्स्ट है अपना टेलीविजन, आप सबको पता है, जिसको आप टीवी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म पर। चित्र और आवाज के साथ, उसमें सिर्फ आवाज थी रेडियो में, इसमें चित्र और आवाज के साथ समाचार कार्यक्रम देखने का साधन। आजकल लोग इसको मनोरंजन या फिर शिक्षा के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। तथ्य, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन तीनों के लिए यूज होता है। लाइव जानकारी मतलब हाथों हाथ जहां कहीं घटना चल रही है सीधी लाइव दिख जाती है। जैसे मेरी क्लासेस आप तक लाइव नहीं, रिकॉर्डेड पहुंच रही है। लाइव मतलब अगर लाइव पढ़ा था, जैसा मैं आप पढ़ा रहा हूँ सीधा आपके पास तुरंत पहुंचता। ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में टेलीविजन की बात हो रही है। अ डिवाइस यूज्ड टू वॉच न्यूज, न्यूज वॉच करने के लिए, एंड प्रोग्राम्स विद बोथ पिक्चर एंड साउंड। ठीक है, पिक्चर्स भी दिखेंगे इसमें और साउंड भी आएगा, और रेडियो में ओनली साउंड था। यूज्ड फॉर एजुकेशन, न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, तीनों के लिए यूज होता है।
और प्रोवाइड्स लाइव इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स, हाथों हाथ लाइव चीजें दिखेगी अपने को तुरंत। अब अगला सावधानियां हैं, अपने को चीज ध्यान रखनी चैप्टर से। ट्रैफिक नियमों का, ट्रैफिक रूल्स का अपने को हमेशा है जो पालन करना है, ट्रैफिक रूल्स को अपने को फॉलो करना है। नेक्स्ट है बच्चों अपना इसके अंदर तेज गति नहीं, ओवर स्पीडिंग कभी भी नहीं करनी है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ओवर स्पीडिंग से आपको तो नुकसान होगा ही होगा, आपकी जान भी जा सकती है, सामने वाले को भी नुकसान होगा। मोबाइल चलाते समय उपयोग में नहीं, मोबाइल चलाते समय उपयोग नहीं मतलब गाड़ी चला रहे उस समय, कहने का मतलब मोबाइल आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। इंटरनेट पर निजी जानकारी साझा नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी सारी इंटरनेट के ऊपर। इस तरीके से चैप्टर हो रहा है यहाँ पर पूरा। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जो अब तक हमने सीखा है बड़े ध्यान से आंसर देने की कोशिश करना, और बाद में ऐप के अंदर आपको एक विजिट मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रहे आप रटना मत, ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं ऐप के अंदर, क्वेश्चंस भी ऊपर नीचे होते हैं, तो यहाँ पर ये पहला दिख रहा है, वहां पहला नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले बात हो रही है, ये बोल रहा है फर्स्ट, वेरी बैड, ये बोला थल परिवहन का उदाहरण कौन सा। क्वेश्चंस हमेशा बोलता, आई ऑलवेज से, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चंस पढ़ा करो, जल्दीबाजी में आंसर दोगे तो गलत होगा। बोल रहा है विच इज एन एग्जांपल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, तो दो मत बोला करो ना, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा था, हैंड रेज करना चाहिए कि भाई ये इसका आंसर होगा, तो मुझे भी पता चले फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है, तो क्या मार रही है, तो फिर फर्स्ट कैसे होगा, गलत कर दिया जल्दीबाजी में, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, पहले आंसर दे दिया आंख बंद करके। क्वेश्चन बोला थल परिवहन लैंड, जहाज नहीं, ये नहीं, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, बस ये हो सकती है, बोट ये भी वाटर है, हेलीकॉप्टर है, ये एयर है, तो अपना जो सही आंसर है वो बस हो जाएगा, ठीक है। आधी बात समझ में। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रेल परिवहन किस मार्ग पर चलता है, रेल ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन विच पाथ, कौन से पाथ पर चलता है। 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शन, सड़क यानी रोड, पटरी यानी ट्रैक्स, पानी यानी वाटर, हवा यानी एयर, हमने समझा ही था। ट्रेन नाम ट्रेन, ट्रैक से ही नाम ट्रेन पड़ा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, आपका बी आ रहा है, एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट, जल परिवहन मुख्यतः कहाँ उपयोग होता है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट है मेनली कहाँ यूज होता है, पहाड़ के ऊपर यानी माउंटेन्स के ऊपर, सड़क यानी रोड्स के ऊपर, नदी समुद्र यानी रिवर्स या सी के ऊपर, या फिर मैदान यानी प्लेन्स के ऊपर। यस, नदी समुद्र आपका भी आ रहा है, सही है, नदी और समुद्र, करेक्ट। नेक्स्ट, यस, सबसे तेज परिवहन बोला है, ट्रांसपोर्ट बोला है, फर्स्ट है, यस, हवाई जहाज, सबसे तेज है हवाई जहाज, सबसे धीरे इसमें बाईसाइकिल है ना, ट्रेन भी है, बस भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारी सामान ले जाने के लिए, हैवी गुड्स ले जाने के लिए, ठीक है, कौन सा है। हाँ, जल परिवहन, पक्का, जल परिवहन शिप्स कितना भी भारी हो ले जा सकते हैं, ठीक है, जल परिवहन सबसे। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास में, ट्रैफिक लाइट में पीले रंग क्या बताता है, पीला रंग क्या बोलता है, येलो लाइट, यस, तैयार रहे, पक्का तैयार रहे। ये रेड स्टॉप के लिए होता है, ये येलो बी रेडी, ग्रीन चले, मुड़ने का ऐसा कुछ अपने देखा नहीं, वो अपने खुद से मुड़ना है। दोपहिया वाहन चलाते समय क्या पहनना अनिवार्य है, जब 2 व्हीलर चला रहे हैं ना अपन, 2 व्हीलर बाइक या स्कूटी ऐसा कुछ, तब क्या पहनना जरूरी है, चश्मा पहनना चाहिए ना, अच्छे दिखेंगे अपन, स्टाइल मारेंगे हैं, दस्ताने ग्लोव्स पहनना चाहिए, हाथ ठंडा नहीं हो जाए, भूं भूं करके रेस लगानी है, या टोपी पहननी है धूप नहीं लगे, बताओ, पक्का, मैंने नहीं बताया आंसर। सीट बेल्ट का उपयोग कहां होता है, क्यों किया जाता, सॉरी, सीट बेल्ट का उपयोग क्यों किया जाता, वाई इज सीट बेल्ट यूज, इसलिए कि सीट नीचे नहीं गिर जाए, बेल्ट से बांधे रखना है, तो सेफ्टी के लिए, गुड, सुरक्षा के लिए, या फिर ऐसा कि चालान से बचने के लिए, चालान नहीं काट दे पुलिस वाले, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, संचार का सबसे तेज साधन कौन सा है, मैंने बताया अभी था, यस, इंटरनेट तो नहीं है बच्चों, इंटरनेट है ये, इसको सही से पढ़ना है, हाँ इंटरनेट, मैंने भी सोचा इंटरनेट क्या है, ये है अपना इंटरनेट, क्या है, इंटरनेट सबसे फास्टेस्ट है ना,
और इसके अलावा आपको चैप्टर समझ में तो आया है, काफी अच्छे आंसर्स दे रहे हैं आप। ठीक है, वो दबा दे। पुराने समय में संदेश भेजने के लिए, एंशियंट टाइम में, ओल्ड टाइम में जो कौन सा है जो मैसेज भेजने के लिए क्या यूज होता था? हाँ खुशबू होता, डाक सेवा है ना, डाक सेवा बोले तो पोस्टल सर्विसेज। और डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए अभी भी ये यूज होती है, अभी भी मतलब आज भी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए ये यूज, हाँ मतलब तुरंत बात करने के लिए किसकी नीड पड़ती है? मुंह की, मुंह की जरूरत पड़ेगी तुरंत बात करना है, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है। क्या होना चाहिए? टेलीविजन और मोबाइल फोन। वो मेरे को रिमोट पकड़ा ना, ये लो। तो तुरंत बात करने के लिए इसमें अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? टेलीफोन चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो किस माध्यम से जानकारी देता है? रेडियो गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू, यस। आवाज, साउंड, गलत है, तू बता। वाओ, यस। रेडियो लिख के कब देता है? वो तो ऑडियो के थ्रू देगा। जानबूझ के बोला तो कंफ्यूज हो गई, लिखित संदेश थोड़ी देता। हर बार सी क्यों रट रही है? सी, इसलिए सी रट लिया तो सिर्फ आवाज, साउंड मिलता है उसमें, और कुछ नहीं मिलता। टेलीविजन किस मोड से देता है? टेलीविजन कौन सा मोड है जिस, टीवी किस मोड से देता है? टीवी कौन कौन से मोड अपने होंगे टीवी में? चित्र और टीवी में दोनों मिलते हैं, पिक्चर्स भी मिलते हैं और पिक्चर्स के साथ में साउंड भी मिलते हैं। कभी कभी टीवी का स्पीकर खराब हो जाए तो सिर्फ आवाज नहीं आती। ट्रैफिक जाम का एक कारण क्या हो सकता है? लोग भाई, ट्रैफिक जाम का रीजन क्या हो सकता है? खाली रोड होगी तो ट्रैफिक जाम होगा? नहीं होगा। आपने वो बस वाला चैप्टर पढ़ा था ना, टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम वाला। क्या कहने, सड़क पर खराब वाहन, कोई गाड़ी खराब हो जाए तो हो सकता है ना, या किसी रास्ते में रोक दिए, वेरी गुड, सड़क पर खराब वाहन, ठीक है। नेक्स्ट, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वाहन नाराज हो जाएगा। वाई शुड वी नॉट यूज मोबाइल ड्राइविंग? वाहन बोलेगा मुझे भी रील दिखाओ ये वाली है। ध्यान भटकता है किसका, मोबाइल का है अपना? अपना, अच्छा ठीक है। मुझे लगा कि वाहन चलाते समय देखेंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी मोबाइल की। नेक्स्ट, जल परिवहन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? फिर से हार्ड वाले पूछूंगा, अभी आएंगे आगे। नाव, वाटर ट्रांसपोर्ट का है नाव या फिर बोट। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास में, ट्रेन किस प्रकार का परिवहन है? यस, कल्पना। थर्ड वन, थल और थल में भी रेल, लैंड, लैंड में भी रेल। नेक्स्ट अपन समझ रहे हैं बच्चों, इंटरनेट इज यूज्ड फॉर, इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है? मोबाइल में। पता कंचन? वाह, ईमेल एंड इंफॉर्मेशन, ईमेल और जानकारी। खेती के लिए नहीं यूज होता है इंटरनेट। बीच में एक लड़की बैठी, अभी उस लड़की से पूछते हैं, अगर अपन यातायात के नियम पालन करते हैं तो फायदा क्या होगा? ट्रैफिक रूल अगर फॉलो करते हैं तो यस, दुर्घटना कम होती है, दुर्घटनाएं कम होती है, पक्का? यस खुशबू, ठीक है, दुर्घटनाएं कम होती है। नेक्स्ट, विचार बदलने से क्या बदल सकता है? भावना और व्यवहार दोनों, ठीक है। ये वैसे इस चैप्टर का पता नहीं था कि नहीं था, कहां से क्वेश्चन ले, ये समझते। अब ये काम के क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, सड़क परिवहन एक तरफ
एक तरफ परिवहन देख रहे हैं, एक तरफ बता रखा है सड़क परिवहन किसे चलता है, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो बताओ सड़क परिवहन किस किस पे चलेगा? तो एक का तीन इसमें आया है, एक में आया है। रेल परिवहन, रेल परिवहन ए, तो बी का फर्स्ट है इसमें, बाकी सब तो कट गए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास में एक बच्चा हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चा अपने पास में स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है, ठीक है। इसकी सिर की सुरक्षा होगी हेलमेट से, ए का 3, इसमें भी ये है, एक पकड़ लो सब आ जाएंगे। ये इससे हेलमेट से सिर की सुरक्षा है, सीट बेल्ट से शरीर की सुरक्षा है, लाल बत्ती रुकने का संदेश है, पीली बत्ती तैयार रहने का संदेश है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, पक्का? क्या ऑप्शन है? डाक सेवा ये है, और टेलीविजन ये है, टेलीफोन तुरंत बात करने के लिए, रेडियो केवल आवाज के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में इस तरफ दे रखे हैं, इस तरफ ए का बी नहीं, ए का 2, ठीक है। ट्रेन 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 4 है, तो ट्रेन तो सस्ती लंबी दूरी होती है ट्रेन से, आगे मार तुम। ऑप्शन नहीं होगा तो इसलिए भारी सामान ले जाने के लिए यूज होता है, एरोप्लेन के लिए यूज होता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सही होगा ना, ये नहीं आएंगे तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सही ये होगा। आप लोग बस फटाक से ये ठोक दे, आगे से ये वाले मिलेंगे नहीं, मजा मत, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो बच्चों ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आया होगा। और हमेशा की तरह एक ही चीज, तो घर बैठे पढ़ना है ऑनलाइन, तो क्या बना हुआ है, ऐप बना हुआ है, ठीक है। और बुक्स कुछ भी चाहिए तो नंबर दे रखे हैं, वो भी मिल जाएगी। ऑफलाइन पढ़ना है मेरे से क्लास में, तो बाड़मेर में है अपना ऑफलाइन कोचिंग, नंबर दे रखे हुए स्क्रीन के ऊपर, कांटेक्ट कीजिए और पूछ लीजिए कहाँ कैसे कोचिंग है। और जो बच्चे आ रहे हैं, जो पढ़ के गए, उनसे रिव्यू भी ले लेना कि सर कैसा पढ़ाते हैं। बहुत बुरा पढ़ाते हैं ना, है? अच्छा पढ़ाते हैं? उन लोगों को लगेगा सर ने सिखा रखा है इनको कि भाई अच्छा, आ सकती है। बोल लेना मेरे अलावा, कुछ आराम से, आराम से। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको आना है तो लिंक नीचे दी हुई है, आप आ सकते हैं। तब तक के लिए बाय। ये पूछेंगे कि उस बुक कितने रुपए दिए तेरे को ये बोलने के? जी फिर भी बोल गई, ठीक है। अब फटाक से दूसरी वाली भी लगा देता हूँ, दूसरी वाली भी लगा।